Advocate General of Bihar, Lalit Kishore, and as the investigating team of the Bihar police has already reached Mumbai and they are there for the past 4 days, and investigations are being done on various angles, even though the Mumbai police is not cooperating with the Bihar police as far as evidences are concerned. Lalit Kishore ji, क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रही है और इन्वेस्टिगेशन जो है किस दिशा में जा रही है अभी, क्योंकि आप लोगों ने भी मुकुल रोहतगी को खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से दलील करने के लिए? जी हाँ, चूंकि सुशांत एक बिहार के बहुत ही लोकप्रिय लाडले थे और तो जब उनकी इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो बिहार के इंटायर 13 करोड़ जनता इस मर्मर घटना से काफ़ी दुखित हुई। बिहार के लोगों को लग रहा था कि सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा और बॉम्बे पुलिस इस घटना के हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, परंतु जब सुशांत के परिवार ने बिहार सरकार को अवगत कराया कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीका से नहीं हो रही है और उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है, और उन्होंने जो सारी दृष्टांत इंटायर फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर बतलाया, तो उससे लगा कि लीगली पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार में भी है इस केस के संबंध में एफआईआर रजिस्टर्ड करने का और इसको इन्वेस्टिगेशन करने का। सुशांत के पिताजी के बयान के आधार पर, ठीक है, एट फर्स्ट साइट इफ एनीवन विल सी तो वन कैन से कि सिंस द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन मुंबई देयरफॉर हाउ द पटना पुलिस हैज गॉट जुरिडिक्शन, बट इफ यू रीड द statement of the father of the deceased in between the line, so that will reveal कि yes, one link is also in the state of Bihar। उसके आधार पर पटना पुलिस ने सही ही फर्द बयान रजिस्टर्ड किया और पटना पुलिस इस केस का अनुसंधान के लिए मुंबई चली गई। वैसे ये ट्रेडिशन रहा है, सटल नॉर्म्स है कि जब कोई भी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है किसी केस के अनुसंधान के संबंध में या एक्यूज्ड के अरेस्ट के संबंध में, तो उस राज्य की पुलिस उसे पूर्ण सहयोग देती है, परंतु जैसा कि पता चला कि बॉम्बे पुलिस पटना पुलिस को पूर्ण सहायता सहयोग नहीं दे रही है। इसी बीच पर फिर भी जो बिहार पुलिस का हॉलमार्क है कि एक ट्रांसपेरेंट वे में इन्वेस्टिगेशन करके और सच्चाई को उभारना, तो इस दिशा में पटना पुलिस अग्रसर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें ये कहा गया कि जो एफआईआर पटना पुलिस में लॉन्च हुआ है वो पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है और पटना पुलिस को ये क्षेत्राधिकार नहीं है कि इस केस की अनुसंधान करे। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना किया गया है कि इस केस को एफआईआर को वहां से ट्रांसफर कर बॉम्बे लाया जाए और बॉम्बे पुलिस ही इसकी छानबीन करे और इस बीच में कोई भी कोर्सिव एक्शन पटना पुलिस नहीं ले। जी, इस याचिका को विरोध करने के किशोर लिए जी, अगला सवाल यह है, मैं अगला सवाल जी बोला जाए। जी ललित किशोर जी, मेरा सवाल ये है कि कल हमने रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर पूरा एक्सपोज किया कि कैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पैसे खर्च करती थीं, अपने ही लिए नहीं अपने परिवार के लिए, और पूरा पैसा का मखौल उड़ाया, ऑर्गेनाइज्ड लूट हुआ, और यही आरोप पिता ने भी लगाया है। तो इस बिंदु की जांच जो है मुंबई पुलिस कर नहीं रहे, तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं मामले को दबा रही है और ये एक मैच फिक्सिंग है? नहीं, ये देखिए, अगर कोई भी मैटर इंटायर जो भी लिंक है, किसी भी पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट वे में हर पहलू पर हो।
सुशांत के पिताजी के अनुसार बॉम्बे पुलिस हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रही थी, इन चीज़ों को अनदेखी कर रही थी, तो बिहार पुलिस उस एफआईआर के आधार पर जो अनुसंधान कर रही है, मैं आश्वस्त हूं कि बिहार पुलिस हर पहलू पर जांच के जो सच्चाई होगी उसको सामने ले आएगी। बिहार पुलिस का अनुसंधान अभी तक कहां पहुंचा है? किन किन लोगों से आप लोगों ने बात की है? सुना है कि महेश शेट्टी, कलसी छाबड़ा और भी कई लोग जो हैं उसमें उनके कुक और शेफ सबसे बात हुई है, तो क्या 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 कहा है उन लोगों ने? जी अभी मुझे ये इस पर कुछ बोलना प्रॉपर नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अनुसंधान के क्रम में कोई भी स्टेटमेंट अनुसंधान को प्रेजुडिस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, इसलिए उस पर मुझे कहना अभी कुछ उचित नहीं समझ गया। रिया ललित किशोर जी, बोला जाए। जब अनुसंधान, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अनुसंधान चूंकि प्रॉपर राइट वे में, राइट डायरेक्शन में जा रही है, यही कारण है रिया चक्रवर्ती को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन देने का। कहीं न कहीं उन्हें एप्रीहेंशन है का मतलब है कि बिहार पुलिस सच्चाई को उभार देगी। जी, मेरा कहने का मतलब है कि किस बिंदु पर आप रिया चक्रवर्ती के पिटीशन का विरोध करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने पहले कहा था मामला सीबीआई को दे दिया जाए, अब वो कहती हैं कि मुंबई पुलिस ही जांच करे। ये तो विरोधाभास है। जी, मेरा बिहार सरकार के तरफ से जो वरिष्ठतम अधिवक्ता और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी जी अपियर कर रहे हैं, उनकी सूझबूझ और मेरी में बहुत अंतर है, परंतु जो फैक्ट है कि जो इंटायर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो फर्द स्टेटमेंट है सुशांत के पिताजी का, अगर उसका इन बिटवीन लाइन पढ़ा जाए तो एक लिंक पटना में भी जुड़ा हुआ है, और ये वेल सेटल है प्रकाश जी कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है और उसका लिंक 4 जगह से जुड़ा हुआ है, तो हर चारों जगह के पुलिस को अधिकार है टू रजिस्टर्ड एफआईआर एंड टू इन्वेस्टिगेट। इसलिए ये बिहार सरकार का स्टैंड है कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वो होना नहीं चाहिए न, इसलिए बिहार, परंतु मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना आदेश देगी, लेकिन हम लोग काफी सैंग्विन हैं कि बिहार सरकार का स्टैंड लीगली कि सुशांत, तो बिहार सरकार क्या सुशांत राजपूत को न्याय दिलाने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है? नेचुरली जो भी लीगली होगा, और ये तो बिहार सरकार का हॉलमार्क है न्याय। प्रकाश जी, बिहार सरकार का हॉलमार्क है न्याय के साथ विकास। तो बिहार सरकार का हर सिटीजन को न्याय दिलाने के लिए करबद्ध है, और उसमें सुशांत के पिताजी को न्याय मिले, इसके लिए बिहार सरकार हर कार्रवाई करेगी। और यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर लॉयर हैं उनको बिहार सरकार ने एंगेज किया। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि क्या आपको लगता है प्रेमा फसाई कि सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि सही है? जो तमाम दस्तावेज और बैंक डिटेल्स जो सामने आ रहे हैं, अब आपको क्या लगता है? देखिए, इस पर अभी हमको कुछ कहना नहीं प्रॉपर होगा, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन इतना तो जरूर है कि आखिर उस व्यक्ति को न्याय जब नहीं मिल रहा है तब तो आज इतने दिन से वो गुहार लगा रहे हैं कहीं न कहीं, इसलिए, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन है, इट्स नॉट द प्रॉपर स्टेज फॉर मी टू मेक एनी कमेंट।
लेकिन ललित किशोर जी, आप ये तो मानते हैं कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है और सुशांत के राजपूत को न्याय नहीं मिल पा रहा है? मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं बॉम्बे पुलिस को जो कॉपरेट करना चाहिए था बिहार पुलिस के साथ, वो कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। परंतु फिर भी बिहार पुलिस अपने आप में इतना सक्षम है कि वो सारी सच्चाई को निकाल लेगी और प्रकाश में ले आएगी। Thank you very much, Lalit Kishore ji, for speaking to Republic TV. Thank you, Mr. Prakash ji, for giving me the opportunity to interact with you. One of the most branded TV channel of this country.